दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल है आज के इस क्लास में। आज हम टेस्ट पेपर 4 के सवालात को सॉल्व करेंगे। हम बगैर किसी देरी के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में जो पहला सवाल है वो वाव जो लफ्ज में लिखे होने के बावजूद भी पढ़ी नहीं जाती है क्या कहलाती है? उस वाव को वाव मादूला कहते हैं। मादूला का मतलब होता है साइलेंट, यानी लिखा जाए पढ़ा ना जाए। जैसे ख्वाब हो गया, खार हो गया, ये सब में वाव लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, इसलिए वाव मादूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, इब्ने मरियम अबू हुरैरा नाम की मिसाल है। ये सब जो नाम है किसकी मिसाल है? इसमें खास की है, उर्फ की है, लक़ब की है, कुन्यत की है। ये सब निस्बत को बता रहा है। इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, अबू हुरैरा, हुरैरा के वालिद। इसका मतलब होता है कुन्यत। कुन्यत ही ऐसा नाम होता है जो निस्बत को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झैल अल्फाज में तज़कीर की निशानदही करना है। तज़कीर कहते हैं मुज़क्कर को, यानी मुज़क्कर जो है कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, ये मुज़क्कर को बतलाता है। अंजुमन मुअन्नस है, पैदावार भी मुअन्नस है, जागीरी भी मुअन्नस है। शक की जमा जो होता है शकूक होता है। सही जवाब है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब क़यामत में तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकते तो आज मैं तुमसे अपना बोझ क्यों उठवाऊं? आपके दरसी किताब के मुताबिक ये कौल किसका है? ये कौल हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। सिंदबाद सौदागर की शहर से ताल्लुक रखते थे। ये भी सवाल आपके दरसी किताब से है, इनका ताल्लुक शहर बगदाद से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गा और लोमड़ी सबक के मुताबिक मुर्गा कहाँ बैठा हुआ था? दरख्त की ऊंची शाख पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, कम से कम नंबर कौन सा है जिसे 3, 4, 5, 6 और 7 से तकसीम किया जा सकता है? इस तरह के सवालात को सॉल्व करने के लिए आपको दिए गए नंबर का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम का मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कम आम फैक्टर कहते हैं। यानी सबसे कम आम फैक्टर का मतलब ये होता है कि सबसे कम नंबर पता कर रहे हैं जो तीनों से कटता हो, सबका फैक्टर हो, लोएस्ट हो, कॉमन हो, मल्टीपल हो। ठीक है, आइए हम 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालते हैं। हम एलसीएम निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग करेंगे। हमने 3, 4, 5, 6, 7 लिख दिया। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। 3 अपनी जगह, 2 दूनी 4, 5 अपनी जगह, 2 तिया 6, 7 अपनी जगह। फिर हम 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 अपनी जगह, 5 अपनी जगह, 3 एकम 3 होगा, 7 अपनी जगह। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम जो है सबको गुना करेंगे। 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। 60 को 7 से गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42, 420 हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है 42 लीटर मुरक्कब में अल्कोहल और पानी का तनासुब 5:2 है। यानी एक घोल है 42 लीटर है जिसमें अल्कोहल और पानी दोनों है। अल्कोहल और पानी का रेशियो 5:2 है। यानी 5 लीटर पानी, 5 लीटर अल्कोहल और 2 लीटर पानी। आपको अल्कोहल की मिकदार बतलानी है कि 42 लीटर में कितना लीटर अल्कोहल है, कितना लीटर पानी। इस तरह के सवालात को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले अल्कोहल की मात्रा को ऊपर लिखेंगे, अल्कोहल प्लस पानी की मात्रा को नीचे लिखेंगे, उसको हम मुरक्कब से गुना कर देंगे। 42 लीटर है घोल, हम 7 के 42 करेंगे, 6 पंचे 30 लीटर जो है अल्कोहल है और 12 लीटर पानी है। 30/12 को आप चेक कर सकते हैं। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 5:2 रेशियो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, किसी चीज की कीमत जो है 500 रुपया दिया गया है। यानी ये कॉस्ट प्राइस कितना है? क्रय मूल्य 500 रुपया है। इसे बेचने की कीमत जो है मालूम करना है, जिस पर आपको 40% मुनाफा हो रहा है। 40% मुनाफा का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस का 140% जो है सेलिंग प्राइस है। आइए हम 500 का 140% निकालते हैं।
500 का 140% निकालने के लिए हम जो है 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, 14 पंच से 70 होता है, 700 रुपया जो है बेचने की कीमत है। 43 नंबर क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग है, उसी की हमें पहचान करनी है। अगर हम गौर करेंगे तो y के बाद z आता है, f के बाद g आता है, k के बाद l आता है, लेकिन h के बाद j नहीं आता बल्कि I आता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। इसी तरह जब आप 44 पे गौर करेंगे तो पहला और दूसरा जोड़कर तीसरा बन रहा है। 1 8 9 होता है, 3 2 5 होता है, 4 3 7 होता है, लेकिन 1 5 7 नहीं बल्कि 6 होता है, यानी ऑप्शन ए सबसे अलग है। 45 नंबर क्वेश्चन है झील, सरोवर, तालाब, नदी। इसमें 3 जो है जल के बंद स्रोत हैं, जबकि नदी में बहता हुआ जल होता है। चौथा तीनों से अलग है। 44 नंबर क्वेश्चन में जो है एक मसावात समीकरण दिए गए हैं, इस पर आपको गौर करना है। जिस रूल को ये दोनों फॉलो कर रहा हो इसी आधार पर तीसरा बनाना है। आप गौर करेंगे 9 6 5 जब सभी को आपस में आप जोड़ेंगे 9 6 15 5 20 होगा, 8 7 4 को जोड़ेंगे 8 7 15 4 19 होगा। इसी तरह आप 8 6 14 9 सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। कौन फॉसिल फ्यूल नहीं है? फॉसिल फ्यूल कहते हैं जीवाश्म ईंधन को जो जमीन के नीचे से हासिल होता है, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, कुदरती गैस हो गया, लेकिन यूरेनियम फॉसिल फ्यूल नहीं है। हर ट्रैफिक सतह पर जहरीले सतह के इर्तिकाज में इजाफे को क्या कहते हैं? बायो सर्टिफिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, जमीन के गिर्द ओजोन की तह के खात्मे के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ये जो ओजोन की तह है इसका खात्मा करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही जवाब है ऑप्शन बी। इब्न बतूता एक मुसाफिर था जो हिंदुस्तान आया था। वह कहाँ से आया था? इब्न बतूता जो आया था वो मोरक्को से आया था, जिसे मराकश कहते हैं। हयातियाती तनु में कमी की सबसे अहम वजह क्या है? हयातियाती तनु कहते हैं जैव विविधता को, अलग अलग जीवों में जो विविधता पाई जाती है वो हयातियाती तनु है। उसका कारण है रिहाइशगाह की तबाही। अलग अलग जानदारों के रिहाइशगाह अलग अलग है, जंगलात की कटाई से रिहाइशगाह तबाह हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मुंदरजा झैल में किसने हाल ही में 75 रुपए का खुसूसी सिक्का जारी किया है? 75 रुपए का खुसूसी सिक्का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। हाल ही में खीर भवानी मेला कहाँ मुनअक़द किया गया? खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मुनअक़द किया गया। अगला सवाल है क्या ज़बान की तालीम के तहत इमला की गलतियों को दुरुस्त किया जाना चाहिए? ज़बान की तालीम के तहत इमला की गलतियों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। उसके लिए आप हिज्जे की दुरुस्त और हिज्जे की तलफ़्फ़ुज़ और लिखने की मशक करा सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों में ज़बान के इस्तेमाल में महारत पैदा करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको उन्हें बोलने की और सुनने की मुकम्मल आज़ादी देनी होगी। अगला सवाल है 83 नंबर, आप अपने क्लासरूम में एक जामे माहौल पैदा करने के लिए किस चीज को सबसे अहम समझते हैं? जामे क्लासरूम का माहौल पैदा करना है, समावेशी शिक्षा देना है, तो आपको चाहिए कि तमाम बच्चों को लिसानी कामों को यकसा तौर पर अंजाम देने की तरगीब दी जाए। ये तो आप करेंगे ही, लेकिन सबसे जो बेहतर होता है ऐसे माहौल में आपको ये चाहिए कि ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के समी और बसरी वसाइल का इस्तेमाल करें। समावेशी शिक्षा में अगर अंधे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बड़े लिपि का इस्तेमाल करें। अगर आप कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं जहां पर वीडियो दिखाने की ज़रूरत है तो टीवी स्क्रीन का प्रयोग करें, स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करें। इसे ही कहते हैं समी बसरी वसाइल। अगला क्वेश्चन है बच्चों की लिसानी सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा मददगार है? बच्चों के लिसानी सलाहियतों का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो बच्चों के दरमियान गैर रस्मी गुफ्तगू कराएं। अगला क्वेश्चन है कौन सा सवाल क्लासरूम में कसीरुल लिसानी को फरोग देता है? अगर आप बच्चों से कौन सा सवाल पूछेंगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा जबान के इस्तेमाल का मौका मिलेगा। तो इसके लिए आप जो है बच्चों को कहेंगे कि अपनी जबान में फूलों के नाम लिखो ताकि वो बहुभाषिकता की तरफ
बढ़ेगा, कस्रुल लिसानी का फरोग होगा, की सलाह की जाती है। 100 नंबर क्वेश्चन है, एक उस्ताद एक टेस्ट के जरिए अपने तालिब इल्मों के खराब दराजात की वजह मालूम करना चाहता है, ऐसे टेस्ट को क्या कहते हैं? ये जो टेस्ट होता है ये तशखीसी टेस्ट होता है, जिसका मकसद खराब परफॉर्मेंस को जानना और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उन्हें तैयार करना होता है। दोस्तों ये थे 100 सवालात जो दक्षता एग्जाम के अनऑफिशियल क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर 4 से लिए गए थे। दोस्तों 5वां टेस्ट भी आपको बहुत जल्द दे दिया जाएगा। हमारे जितने भी टेस्ट हैं इसमें टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन पाठ्यक्रम आधारित सिलेबस बेस्ड इंक्लूड किए गए हैं। इसकी पीडीएफ भी आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दक्षता एग्जाम के अलावा दीगर टीचिंग एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप हमसे राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी।